Hello students, welcome to our channel current. Hello students, welcome to our channel current affair updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं दैट इज फेस्टिवल एंड फेयर्स। आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे एक सिंगल लेक्चर में। और याद रखिएगा यहाँ पर मैं जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल न्यूज में रहे हैं उनको एक सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे और एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस टॉपिक से पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए डिफिकल्ट लेवल पे काउंट होते हैं। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। याद रखिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए मैंने आपके लिए एक 9 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट बनाई है दैट इज जनवरी टू सितंबर तक की 9 मंथ की बुकलेट जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट पे हमने डेवलप की है, जिसमें टोटल 2000 एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। एमसीक्यूज में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, याद रखिए डायग्राम्स भी मिलेंगे, तो ईजी होगा आपको चीजों को याद करना। अब आप सोचोगे कैसे ये 9 मंथ की हमको एमसीक्यू बुकलेट मिल सकती है, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो कि न्यूज में है। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहां पर मैंने फेस्टिवल के नेम लिखे हुए हैं और किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है वो भी लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला फेस्टिवल है दैट इज नौखाई फेस्टिवल। डायरेक्टली बहुत फेमस है, देखिए मैं डबल स्टार लगा रहा हूं। डायरेक्टली पूछेंगे कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है, तो करेक्ट आंसर है दैट इज उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अंबुबाची मेला। मेला मतलब ऑफकोर्स फेयर है, तो याद रखिएगा अंबुबाची मेला 2025 ये फेस्टिवल ऑफ फेयर जो है कहां सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा असम में। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि असम में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल 2025 में हुआ। तो मैंने आपसे पूछा ये फेस्टिवल कहां पे हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भारत मंडपम जो है वहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं मेघालय पाइन एप्पल फेस्टिवल। अब देखिए मेघालय लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे मेघालय में हुआ होगा, बट इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली, इसीलिए मैंने इसको कवर किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज टेंगडोंग लू राम फाट। याद रखिएगा टेंगडोंग लू राम फाट जो है ये फेस्टिवल एक ट्रेडिशनल नेचर का फेस्टिवल है जहां पर नेचर की वर्शिप की जाती है। ठीक है, तो याद रखिए पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सिक्किम का फेस्टिवल है, याद रखिएगा टेंडोंग लोरुम फाट फेस्टिवल। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं दैट इज मारबट फेस्टिवल। ये फेस्टिवल महाराष्ट्र में नागपुर में सेलिब्रेट किया गया, तो मारबट फेस्टिवल महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, डबल स्टार लगा रहा हूं, दैट इज बोनालू फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल अभी इस बार 2025 कहां सेलिब्रेट किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज हैदराबाद। और हैदराबाद आप सबको पता होगा दैट इज एट तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल 2025। ये फेस्टिवल कहां हुआ है, तो ये हुआ लद्दाख में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन मैंगो मेनिया 2025। ये इंडिया में नहीं हुआ, ये हुआ अबू धाबी दैट इज एट यूएई। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक गणेश उत्सव। देखिए गणेश उत्सव इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट रहा, वैसे तो ये महाराष्ट्र का बहुत फेमस फेस्टिवल है, अभी महाराष्ट्र ने इसको स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया है गणेश उत्सव को, यानी कि सार्वजनिक गणेश उत्सव को महाराष्ट्र ने स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं किस स्टेट ने किया, तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है दैट इज बे दिन कलाम। याद रखिएगा बेदिन कलाम फेस्टिवल, ये फेस्टिवल पूछा गया अगेन नॉर्थ ईस्ट का है, करेक्ट आंसर है मेघालय। ओके, नेक्स्ट है दैट इज लांगकुन फेस्टिवल, अगेन नॉर्थ ईस्ट का है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट इज असम। ओके, ये आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, फर्स्ट एवर मैंगो फेस्टिवल 2025 ये कहां हुआ है, ये हुआ है नागालैंड में। कहां हुआ है, दैट इज एट नागालैंड। ओके, नेक्स्ट है दैट इज सारल सारल तिरुविद्या।
याद रखिए सारल तिरुविज्ञा 2025 एक एनुअल मॉनसून फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए नाम से भी आपको पता चला होगा दैट इज तिरुविज्ञा 2025, तो आप तमिलनाडु मार्क कर सकते हैं, टी से टी मैच करके आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है खीर भवानी फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का, देखिए मैं आपको 3 फेस्टिवल बता रहा हूं, तीनों ही जम्मू एंड कश्मीर के हैं, याद कर लीजिए। एक है खीर भवानी, एक है लेवेंडर फेस्टिवल 2025 जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, और दूसरा है मेला पाट फेस्टिवल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। ये तीनों फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर के हैं, तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं रम्मन फेस्टिवल। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर एग्जामिनर, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं इसमें। ठीक है, ये फेस्टिवल उत्तराखंड का फेस्टिवल है और इंपॉर्टेंट इसलिए भी कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट भी है, दैट इज रम्बन फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, मेघालय में हुआ है। ओके, नेक्स्ट है सरस्वती पुष्करालू अ सेक्रेड रिवर फेस्टिवल, ये तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, डबल स्टार लगा रहा हूं, दैट इज शिरुई लिली फेस्टिवल। याद रखिएगा शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर का फेस्टिवल है। ओके, याद कहां का है, मणिपुर का। नेक्स्ट है गारिया बोशो बोरोन उत्सव, गारिया बोशो बोरोन उत्सव नॉर्थ ईस्ट का है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज त्रिपुरा स्टेट। ओके, नेक्स्ट है बड़ा त्योहार। ठीक है, तो बड़ा त्योहार हिमाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया गया, एच से हिमाचल प्रदेश, एच से हाथी ट्राइब जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट इज मकर विलाकू फेस्टिवल। याद रखिए मकर विलाकू फेस्टिवल ये केरल की जो सबरीमाला टेम्पल है ना वहां सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, एग्जाम में आ सकता है, डबल स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुड़ी पड़वा 2025, महाराष्ट्र का फेस्टिवल है और ये एक तरीके से मराठी न्यू ईयर्स की बिगिनिंग जो है वो शो करता है, गुड़ी पड़वा। ओके, नेक्स्ट है नौ चांदी मेला जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है उत्तर प्रदेश का, नौ चांदी मेला, तो यूपी वाले तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरठ यूपी में सेलिब्रेट किया गया इस बार। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताओ महाकुंभ मेला 2025 जो कि 13 जनवरी से लेके 26 फेब 2025 में हुआ है, क्योंकि मैं पूरी जैन से लेके सितंबर तक की कवर कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन भी आता है। ये आपको बताओ इस बार का कुंभ मेला जो है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट है गंगा सागर मेला, ये हुआ है वेस्ट बंगाल में, कहां हुआ है, दैट इज एट वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आते हैं एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये हुआ है लद्दाख में। ओके, नेक्स्ट है डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल जिसका नाम है कलाम और कवच 2.0, ये दोनों फेस्टिवल कहां हुए हैं, दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है सैंड वर्ल्ड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। अब आप सोचेंगे ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, देखिए ये इंग्लैंड में हुआ है, बट ये मैं क्यों पूछ रहा हूं फेस्टिवल, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस बार जो फेस्टिवल है ना इस पर सैंड वर्ल्ड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल में आप यहाँ पर एक पर्सनालिटी देख रहे होंगे, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, नाम है सुदर्शन पटनायक, ये पहले इंडियन आर्टिस्ट बने हैं जिन्होंने प्रेस्टिजियस अवार्ड दैट इज डायरेक्टन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 जो है अपनी सैंड आर्ट की वजह से उनको ये अवार्ड मिला, इसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में उनको मिला है। ओके, तो सुदर्शन पटनायक न्यूज में थे इसलिए मैंने आपसे बता दिया फेस्टिवल जो है इंग्लैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पोंगल। ठीक है, तो पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है, जैसे ओनम जो है वो केरल का है। ओके, वैसे आपको पोंगल याद रखना है, दैट इज तमिलनाडु, दोनों ही फेस्टिवल याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दैट इज याओशांग फेस्टिवल। ठीक है, याओशांग फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट का है, दैट इज मणिपुर। ओके, कथक महोत्सव 2025 ये सेलिब्रेट किया गया है, दैट इज एट न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है सारुल फेस्टिवल, ये कहां पे सेलिब्रेट किया गया, वहां की ट्राइब्स जो है वो सेलिब्रेट करती हैं, याद रखिए झारखंड का ये फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट आता लोसार फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, लोसार फेस्टिवल 2025 जो है वो सेलिब्रेट किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है कांग रथ यात्रा, याद रखिए कांग रथ यात्रा मणिपुर का फेस्टिवल है, वहां की मेती कम्युनिटी जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज नगोबा जात्रा फेस्टिवल। नगोबा जात्रा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 10th साइंस फिक्शन साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और ये सेलिब्रेट किया गया इस बार 2025 में गोवा में। ओके, नेक्स्ट है दैट इज थाई पोसाम, याद रखिए थाई पोसाम फेस्टिवल, टी से थाई, टी से तमिलनाडु, आप दोनों ट्रिक बना सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव 2025, तो नेशनल ट्राइबल है तो आप न्यू दिल्ली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये दो फेस्टिवल जो है दोनों ही असम के हैं, नाम बता देता हूं, एक है सुमोलू फेस्टिवल और एक है अली आई लिगांग फेस्टिवल, दोनों फेस्टिवल याद रखते हैं असम के हैं, नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है
दैट इज रथ सप्तमी, ओके, जिसको आप सन गॉड फेस्टिवल भी कहते हैं। याद देखिए ये आंध्र प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल है, अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया, तो पूछ सकते हैं अभी किस स्टेट ने रथ सप्तमी को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है, तो करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट है कागेद डांस बुद्धिस्ट फेस्टिवल, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, सिक्किम का फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट है मोदवेत फेस्टिवल, याद रखिए मोदवेत फेस्टिवल वहां की जो टोडा ट्राइब है तमिलनाडु की, याद रखिएगा, वो इस फेस्टिवल को बहुत सेलिब्रेट करती है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट है सामर फेस्टिवल, बहुत फेमस फेस्टिवल, आई थिंक सबको पता होगा, ये राजस्थान में, क्योंकि सामर लेक भी राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट है गान नगाई फेस्टिवल, ये फेस्टिवल मणिपुर का फेस्टिवल है, कहां का है, मणिपुर का। ओके, नेक्स्ट है पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, शॉर्ट फॉर्म है पीपीआईएफ फेस्टिवल। ओके, नॉर्थ ईस्ट का है अरुणाचल प्रदेश। ओके, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 बहुत सालों बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। ओके, अब देखोगे मैंने टॉप 50 फेस्टिवल्स आपको बताएं, और इन्हीं टॉप 50 फेस्टिवल्स में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने सारे कवर करा दिए, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और आपको याद हो जाएंगे। देखो याद नहीं भी होते हैं ना, तो एटलीस्ट ऑप्शन देख के पहचान जाना, इतना जरूर याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको 2 to 3 क्वेश्चन, जिसको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, वो यहीं से आएंगे। ठीक है, अब यहां पर जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आपका एग्जाम है और आपको एक कंपाइलेशन बुकलेट चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे 8 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट जनवरी से अगस्त तक की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं सारे टॉपिक कवर है, चाहे अवार्ड हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, सब कुछ यहाँ कवर किया हुआ है। मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 3 पेजेस का सैंपल दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह पॉइंट फ्रेम में सारा कवर किया हुआ है। सिर्फ 100 to 110 पेजेस की बुकलेट है, और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इजिली आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जा सकते हैं। कैसे मिलेगी बुकलेट, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए जो नीचे मेंशन है, 8815306208, आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको याद रखिएगा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, जैसे अदर सब्जेक्ट पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज की जरूरत है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे जीएस के सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना, और हर जीएस के 1,000 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी का मैंने सैंपल भी दे रखा है। कैसे मिलेगा, सेम प्रोसीजर है, या तो व्हाट्सएप करिए या तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। देखो अगर आप चाहते हो आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाए, तो एक कॉम्बो ऑफर मैंने आपके लिए ऐप पे बना रखा है। ठीक है, एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस है, डाउनलोड कर लेना, कॉम्बो ऑफर वहां पर मिलेगा, जहां पर करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, और स्टैटिक जीके भी मिल जाएगी। तीनों का कॉम्बिनेशन लेके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, और एक कूपन कोड जिसकी वैलिडिटी अब ओवर होने वाली है, तुरंत जाकर आप अप्लाई करिए, और इस कूपन कोड को लगा के 40% का ऑफ भी ले सकते हैं। ठीक है, और जिसको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकता है। ओके, तो एक बार जाकर आप एप्लीकेशन पे कोर्स को जरूर विजिट करें। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज क्विक लेक्चर्स हम बनाते रहे, जहां पर टू द पॉइंट पढ़ाएं और जल्दी से कंप्लीट कर दें, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिसपे हम और भी ऐसे लेक्चर्स बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां तक आए हो, हम आपके लिए बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लाते रहते हैं। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं, और जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।